हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं तीसरा टॉपिक स्पर्शरेखा तथा अभिलंब। इसके अंतर्गत हम अवकलज के उपयोग द्वारा स्पर्शरेखा का और अभिलंब का समीकरण निकालना सीखेंगे। कक्षा 11 में आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि मेरे पास कोई रेखा है ए बी और ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। रेखा के बारे में दो बातें बताई जाती थी। पहला कि रेखा किसी बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, और दूसरी बात बताई जाती थी कि रेखा x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो, क्योंकि रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो पहली बात बताई गई यहाँ पर कि रेखा बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, और दूसरी बात बताई गई कि रेखा x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा कोण बनाती है। इससे निकाल सकता हूं मैं रेखा की प्रवणता n बराबर tan थीटा। तो ये और ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। रेखा का समीकरण निकालना है तो समीकरण क्या होता था, याद कीजिए। किसी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता था y माइनस y1 बराबर n इंटू x माइनस x1, जहाँ x1 और y1 उस पर स्थित बिंदु के निर्देशांक से लिखे जाते थे, और रेखा द्वारा बनाए गए कोण की सहायता से प्रवणता का मान लिख करके सवाल हल कर लिया जाता था। तो कक्षा 11 का सूत्र लिखेंगे कि बिंदु x और y1 से जाने वाली तथा प्रवणता यानी ढाल जिसे कहते हैं हम m वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। और इसी सूत्र से आज के हमारे सवाल होंगे सारे। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि कक्षा 11 में हम m का मान थीटा की सहायता से निकालते थे, लेकिन यहाँ में थीटा दिया ही नहीं जाएगा, हमें तो केवल वक्र का समीकरण दे देगा y = fx, और तब रेखा का की प्रवणता हमें निकालनी होगी। तो वक्र का समीकरण y बराबर fx दिया हो तो इसका डेरिवेटिव dy/dx मुझे रेखा की प्रवणता को बताता है। इस तथ्य का इस्तेमाल करके और इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से सवाल किए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं फिर। मान लीजिए मेरे पास कोई वक्र है, इसका समीकरण यानी इक्वेशन दी गई है y = f(x). इस पर कोई बिंदु है, माना ये है P, जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, और एक रेखा है जो इस बिंदु P से होकर जा रही है, और इसकी विशेषता है कि वक्र को इस केवल सिंगल पॉइंट पर टच करती है। तो इस रेखा AB को हम कहेंगे स्पर्श रेखा वक्र की इस बिंदु पर, और ये बिंदु तब कहलाएगा स्पर्श बिंदु। यदि कोई रेखा वक्र को उसके किसी एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है तो उस रेखा को उस वक्र की उस बिंदु पर स्पर्श रेखा कहते हैं, और यह बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु। मुझे इसकी समीकरण निकालनी है। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए x अक्ष है, ये y अक्ष है। इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने का मतलब है कि इस रेखा का समीकरण निकालना है। अब रेखा के समीकरण के लिए दो चीजें मुझे चाहिए, कोई भी दो इंफॉर्मेशन उसके बारे में मुझे पता चल जाए। तो एक तो यही पता चल रहा है कि रेखा बिंदु P x1 y1 पर है, तो बिंदु P कहाँ है? रेखा पर है। एक तथ्य तो ये हो जाएगा। दूसरा, मैं इसकी प्रवणता निकालना चाहूंगा। अब प्रवणता डिफरेंशियल की सहायता से, अवकलज की सहायता से बड़ी आसानी से निकल जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम
कि वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ध्यान रहे इसे हम ढाल भी कह सकते हैं, रेखा का ढाल। संकेत इसके लिए m है, वो बराबर होगी dy बाई dx 8.x1 y। वक्र का समीकरण मुझे दिया है, वक्र का समीकरण मुझे दिया है y इक्वल टू एफ एक्स। इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा dy बाई dx, और ये बताएगा मुझे इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को। लेकिन किस बिंदु पर? dy बाई dx प्रवणता को बताता है इसके जनरल पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर। कोई भी पॉइंट लूंगा उस पर प्रवणता dy बाई dx से लिखी जाएगी। लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए, मान लो x1 y1 पर चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं हम dy बाई dx 8x1। तो dy बाई dx 8x1 y1 पर प्रवणता को बताता है। तो इस पर देखा कि प्रवणताएं बराबर होगी dy बाई dx 8.x1 y1। अब देखिए इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए था, इस रेखा की प्रवणता मिल गई मुझे इसको डिफरेंशिएट करके। अब दूसरी बात मुझे पता है कि ये बिंदु कहाँ है, स्पर्श रेखा पर है। तो एक बिंदु रेखा पर है और उसकी प्रवणता मुझे ज्ञात है, तो समीकरण क्या होना चाहिए? वही कक्षा 11 वाला सूत्र। इसलिए वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P जिसके निर्देशांक है x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। क्या? वही सूत्र है कि किसी बिंदु से जाने वाली तथा दी गई प्रवणता की रेखा का समीकरण क्या होता है? वो होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। लेकिन यहाँ पर m कैसे निकलेगा? थीटा से नहीं निकलेगा, थीटा में दिया ही नहीं है। m निकलेगा वक्र के डेरिवेटिव से। तो m के स्थान पर लिख देंगे प्रवणता m बराबर dy बाई dx 8.x1 यानी जिस बिंदु पर मुझे प्रवणता चाहिए उस बिंदु के निर्देशांक dy बाई dx में लिख देंगे। और इस सूत्र की सहायता से हम सवाल कर सकते हैं कि ये तो बात हुई स्पर्श रेखा के समीकरण की। अब बात करते हैं अभिलंब की। तो अभिलंब होता क्या है? अगर बिंदु P पर AB स्पर्श रेखा है तो बिंदु A से जाने वाली और इस स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा होगी उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो वक्र के किसी बिंदु पर अभिलंब क्या होगा? वक्र के उस बिंदु से जाने वाली तथा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा। वक्र के उस बिंदु से जाने वाली तथा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर जो रेखा होगी उसी को हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब इसका समीकरण निकालना चाहता हूं। तो एक बात तो मुझे पता है, जैसे स्पर्श रेखा इस बिंदु x1 y1 से जा रही थी, अभिलंब भी x1 y1 से जा रहा है, वही फैक्ट यूज होगा। एक चीज और चाहिए, प्रवणता। प्रवणता कैसे निकलेगी? स्पर्श रेखा की प्रवणता तो मैं निकालता था, वक्र बराबर y बराबर एफ एक्स है तो उसकी प्रवणता m बराबर होती थी dy बाई dx से निकलती थी। अब इसकी प्रवणता कैसे निकालूं? बड़ी आसानी से निकल सकती है। जब स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx से निकलेगी तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकलेगी? अरे मुझे मालूम है अभिलंब स्पर्श रेखा के लंबवत होता है।
यानी दोनों रेखाएं लंबवत हैं, 90 डिग्री पर हैं, तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। यानी इसकी प्रवणता यदि m है, इसकी प्रवणता कैपिटल M से दिखा रहा हूं, तो m और m की गुणा -1 होनी चाहिए। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था, दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। इसके अनुसार अभिलंब की प्रवणता का -1 कौन है, और स्मॉल m क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, वो मैं वक्र के समीकरण से निकाल सकता हूं। जब वक्र के समीकरण से स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल सकती है, तो m बराबर -1/m से अभिलंब की प्रवणता भी निकल सकती है। तो लिख लेंगे इसके बाद योगदान लिया, y बराबर fx के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता, क्या लिखेंगे, अभिलंब की प्रवणता यानी ढाल, यहां कर रहे हैं कैपिटल M, बराबर होगा कैसे, इसके अनुसार -1/dy/dx 8.x1। यानी अभिलंब की प्रवणता के लिए पहले मुझे स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात होना जरूरी है, फिर उसका माइनस व्युत्क्रम लेकर के अभिलंब की प्रवणता लिखी जा सकती है। अब अभिलंब के बारे में भी दो बातें मालूम हो गई कि अभिलंब बिंदु x1 y1 से जा रहा है और उसकी प्रवणता ये है, तो वक्र बराबर y fx के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा, का समीकरण होगा, क्या होगा भाई, वही सूत्र है क्या, y माइनस y1 बराबर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता dy/dx से नहीं निकलेगी, -1/dy/dx 8x1 y1। अब बाकी सब वैसे ही चलेगा जो स्पर्श रेखा में था। स्पर्श रेखा के समीकरण यहाँ केवल dy/dx 8x1 y1 था, और अभिलंब के समीकरण में -1/dy/dx 8x1 y1 है, इतना ही फर्क है। और dy/dx की वैल्यू वक्र के समीकरण से निकली, कैसे, वक्र के समीकरण को डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तीसरा सूत्र ये है, चौथा ये, इन 4 सूत्रों की सहायता से पूरे सवाल हमारे हल होंगे हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर dy/dx का मान 0 आ जाए, तो dy/dx का मान 0 हर में नहीं लिखना है। हर में कभी भी dy/dx का बराबर 0 नहीं लिखना है। क्यों कि हर में 0 लिखने का मतलब ही नहीं है, 0 से तो भाग संभव ही नहीं होता है, परिभाषित ही नहीं। दूसरी बात, यदि कहीं पर dy/dx का मान अनंत आ जाए, तो इस वैल्यू को भी dy/dx की जगह नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अनंत कोई संख्या नहीं है, और कैलकुलेशन संख्याओं के साथ होगी, इनफाइनाइट के साथ नहीं होगी। और ये आ जाए तो क्या करेंगे, तो ऐसी दशा में हम फिर 1/dy/dx निकालते हैं, जो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अगर dy/dx y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष अनंत है, तो इसका व्युत्क्रम में 1/dy/dx क्या होता है, 0 होता है। वास्तव में होता यह है कि dy/dx अनंत की ओर जाता है, तो 1/dy/dx 0 की ओर जाता है, तो इसकी वैल्यू हम 0 लेकर काम चलाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, कई परिस्थितियां ऐसी आएगी, अगर dy/dx अनंत आ जाए, रखना पड़े तो रखेंगे नहीं, इसको शिफ्ट कर लेंगे, दाएं बाएं कर लेंगे, इस ढंग से लाएंगे कि 1/dy/dx के रूप में प्राप्त हो जाए, तब उस पूरे की वैल्यू 0 लिखेंगे। और हर में कभी dy/dx का मान 0 लिखना पड़े तो हम नहीं लिखेंगे, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा आवश्यकता के अनुसार। दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि वक्र दिया है मुझे y = fx, तो
dy बाई dx प्रवणता को बताता है। ये प्रवणता किस बिंदु पर? प्रत्येक बिंदु पर। कौन से बिंदु पर मुझे पता नहीं, जो भी बिंदु लेंगे उस पर प्रवणता का मान निकल जाएगा। ये कहिए कि dy बाई dx वक्र के जनरल पॉइंट पर प्रवणता को शो करता है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए तब हम लिखते हैं m बराबर dy बाई dx एक पॉइंट x1 पर। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए